तो ये मेडिसिन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि मेन सिंड्रोम। मेन के 4 टाइप्स हैं, मेन 1, 2A 2B एंड मेन 4। तो पल्स में ना 3 पल्स में इसको डिवाइड किया है। ये मेन 1 एक में दिया है, मेन 2A 2B एक पल में दिया है और मेन 4 एक पल में दिया है। तो मैंने हमेशा बताया कि कंपैरेटिव स्टडी हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अकेला अकेला डिसीज़ अगर हम करेंगे तो वो भूल जाते हैं। तो मैंने मेरे नोट्स में ऐसे कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए एक टेबल बनाया था। आप सिर्फ इतने टेबल पे ही ध्यान दीजिएगा। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है ना, ये तीनों पल्स में एक एक जितना वर्ड दिया है ना, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है तीनों भी पल्स का। तो अभी मेन 1 सिंड्रोम है, मेन 2A है, मेन 2B को ही मेन 3 भी बोलते हैं और मेन 4 सिंड्रोम है। इसका हमने कंपैरेटिव टेबल बना लिया है। तो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, एक तो अलग नाम दिया हो सकता है ऑप्शंस में सिंड्रोम का, मतलब मेन 1 को वर मर बोलते हैं, वर नर अलग है, ये वर मर है, यम है यहाँ पे। मेन 2A को सिप्पल बोलते हैं। फिर पूछ सकते हैं कि कौन सा क्रोमोसोम इन्वॉल्व है। तो मेन 1 में 11 है, 2A 2B 2 कौन सा भी होगा तो 10 है और 4 है तो 12 है। तो मैंने कैसे याद रखा था, 10 11 12 ऐसे याद रखा था। फिर जीन पूछ सकते हैं, जीन मेन 1 का मेन 1 जीन ही है, 2A 2B का 10 है तो 10 थोड़ा सा TEN ऐसा उल्टा किया इसका, तो लाइक थोड़ा सा साउंड करता है ना, रेट और 10 एक जैसा, इसलिए मैंने ऐसे याद रखा था ये रेट जीन। और ये जीन नहीं भी किया तो चलेगा, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि क्वेश्चन में क्लिनिकल फीचर्स दिए होंगे, मतलब ये कार्सिनोमास दिए होंगे ना इनके, तो ये कैसे याद रखना है। तो अभी क्लिनिकल फीचर्स याद रखने के लिए ना, इन्होंने जो ये 3 सर्कल वाले डायग्राम दिया है, ये भी हेल्पफुल है याद रखने के लिए। हमारा चार्ट भी है और दिमाग में ना हमेशा जब भी जो भी पढ़ेंगे ना, तो एक बार बॉडी में वो कहाँ पे है ये भी मतलब याद करेंगे तो ध्यान में रखने के लिए ईजी जाएगा। लाइक अभी मेन 1 में तो तीनों भी PP है, पैनक्रियाज, पैराथायरॉयड, पिट्यूटरी, मतलब पिट्यूटरी, पैराथायरॉयड और पैनक्रियाज। फिर मेन 2A में पैराथायरॉयड कॉमन है, मेन 1 में और मेन 2A में पैराथायरॉयड कॉमन है। तो पैराथायरॉयड, थायरॉयड और फियोक्रोमोसाइटोमा आएगा। फिर फियोक्रोमोसाइटोमा और थायरॉयड मेन 2B में कॉमन है, 2B और 2A में कॉमन है। एक्स्ट्रा यहाँ पे म्यूकोसल न्यूरोमा होगा, मतलब सिर्फ म्यूकोसल न्यूरोमा नहीं, यम से ना बहुत सारी चीज़ें शुरू होती है, वो भी मेन 2B में आती है। जो भी यम से शुरू होगा ना म्यूकोसल न्यूरोमा, बहुत मैंने आगे बताऊँगा मैं, वो सब 2 में इंक्लूडेड है। और 4 याद रखना ईजी है, शुरुआत के 2 लेने का, मतलब पिट्यूटरी, पैराथायरॉयड लेने का, और फिर अचानक से नीचे जाने का, जेनाइटो यूरिनरी के जो भी कैंसर से वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जैसे मैंने बोला था कि मेन 2B में ना म्यूकोसल न्यूरोमा, मार्फेनॉइड हैबिटास, ये यम से जो भी शुरू होता है वो मेन 2B में आता है। और ना उन्होंने मेन 1 सिंड्रोम में एसोसिएटेड ये बहुत सारे दिए। ये भी एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीट SS के एग्ज़ाम में ना एक बार इसमें से कुछ दिया था और वो पूछा था किस में, तो हमें मैक्सिमम तो यही पता होता है कि पिट्यूटरी, पैनक्रियाज और पैराथायरॉयड है, पर ये भी एक्स्ट्रा है। तो मैंने इतना सब कुछ तो याद नहीं रहता, तो मैंने क्या किया था कि मुझे जितना पता है उससे अगर अलग कुछ आएगा तो वो मेन 1 से होगा, ऐसे मैंने याद में रखा था। आप ये पर्ल भी, तीनों भी पर्ल अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इसका एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मेन सिंड्रोम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, थैंक यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।